अब यार आज तेरे पापा ना आए, इतनी देर होगी तेरे बैठा। अरे यार पापा ना आएंगे आज, अब चल ही रहे हैं यहाँ से, बस थोड़ी बहुत देर में पानी भर जा खेत में बस। अबे बिजली तो आना रही, पानी कहाँ से भरेगा? अरे आने वाली है थोड़ी देर में, बस भर के ही चल रहे हैं फिर। यार तेजवीर अंकल तो है नहीं, इनका लड़का बैठा है, इनसे पूछता हूँ। अरे निशांत भाई, यार पानी करवाना था अपने खेत में, हमें कर दोगे क्या? यार पानी तो कर देंगे, पर पापा कह के गए कि पैसे फालतू लगेंगे। अब फालतू कितने भाई? देख भाई, तू 60 रुपए घंटा दे रहा था, अब 80 रुपए घंटे देने पड़ेंगे तुझे, क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा। यार तो एक बात बता, तेरे पापा कहाँ हैं? तेरे पापा से बात कर लूँगा मैं। भाई देख, पापा तो गए हुए बाहर, और पापा से क्या बात करेगा तू? पापा ने साफ साफ कह रखी है कि कोई भी हो 80 रुपए घंटे ही देना किसी का पानी। अरे अमित भाई, तुम इन दोनों के चक्कर में काहे को पड़ रहे हो? ये बाप बेटे को भाव बढ़ रहे हैं, तुम किसी और से चलवा लो अपने खेत में पानी। तू चुप बैठ जा, भूल का दिखे। बताऊं तुझे अभी, साले डकैत हो। अरे भाई लड़ मत, कोई बात नहीं यार, कहीं और चलवा दो। ठीक है। तू बहुत बोल रहा है उसके सामने, तेरा बहनों ही लग रहा हो। अब यार इतना ना करते हैं किसी को, और बहनों ही तेरा लग रहा होगा जो तो 700 रुपये घंटा मांग रहा। इतना ना करते हैं किसी को भी, उसकी बेचारे की 12 ना जो तेरे दौरा आया। अब भैया एक बात बता, बिजली का बिल इतना आ रहा, कहाँ से भरेंगे उसे? तू भर दे बिजली का बिल, तो मैं तो फ्री में चलवा दूँ उसे। दोनों बाप बेटे एक से ही हो तुम, बदतमीजी की हद हो गए। बहू, ए बहू, सोनिया बहू, आ रही हूँ। हाँ क्या हुआ, इतनी आफत क्यों काट रही हो? बहू मुझे ना चाय पीने का मन कर रहा है, एक कप चाय दे दे बेटा। थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आ रही? इतना बड़ा घर पड़ा है, मैं काम में लगी पड़ी हूँ, क्या चाय दे दे मुझे? तुम्हारे बस की तो इतना भी नहीं है कि नीचे का काम कर लो। बहू तुझे पता है मेरे हाथ पांव दुखते हैं, मैं काम कर नहीं सकती, तू क्यों ऐसे करती रहती है बेटा? तुम्हारा तो ये रोज का ड्रामा हो गया है, कभी तुम्हारे हाथ में दर्द होता है, कभी तुम्हारे सर में दर्द होता है, काम नहीं करना है क्या? एक बात बता बेटा, ये जो आज मेरी हालत है ना, ये एक दिन तेरी भी होगी, तेरे में भी बुढ़ापा आएगा। जब तेरी औलाद तेरे साथ ऐसे बर्ताव करेगी तो तुझे कैसे लगेगा, तू बता मुझे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो अपना कर लूंगी जैसा करना है। तुम ना पहले घर का सारा काम करो, चाय तुम्हें जब ही मिलेगी, वरना चाय नहीं मिलने वाली। बेटा तू मुझे एक बात बता, तुझे जब पता है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी तू ऐसे बोल रही है? जितना काम होता है ना बेटा उतना तो मैं कर रही हूँ, तू क्यों सारे दिन चिक 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 करती रहो है बहू? मैं चिक चिक नहीं कर रही, मेरे सर में ना दर्द मत करो, उठ के सारा काम कर लो घर का, मुझे ऊपर का भी करना है। एक काम कर, तू मुझे चाय मत दे, पर मुझसे काम नहीं होएगा क्योंकि मेरा पैर बहुत दुख रहे हैं। अरे इसका सहारा तो लेके मैं चलती हूँ, फिर भी तू ऐसे ची ची क्यों कर रही है बहू? नहीं होता मुझसे काम। तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुमसे ना जबरदस्ती काम करवाना पड़ेगा। पूरे दिन तुम यहाँ महारानी की तरह बैठी रहती हो, कभी चाय ला दे, खाना ला दे, बस हुक्म ही तो चलाना आता है, काम तो करना बस किया नहीं तुम्हारा। रुको अभी, ये पकड़ो झाड़ू और उठो, इसे लगाओ। हे बहू तू ये क्या कर रही है? छोड़ना मुझे। खड़ी हो बुढ़िया, झाड़ू लगा, चल बहाने नहीं चलेंगे यहाँ, उठ चल, लगा झाड़ू सारे में। जब देखो हुक्म चलाने लगती है बैठ के, बस काम इल्ला भी कर लिया कर, पता लग जाएगा कैसे होता है। बहू मेरी इतनी उम्र चली गई, काम कर करके तो गई है। अरे ये तो अभी प्रॉब्लम है मेरे पैरा में, तू समझा क्यों ना? मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, बस झाड़ू लगा ले, चल बहुत हो गया। और सुन मेरी बात, अगर अपने लौंडे को बता दी नहीं इतनी सी भी बात, तो घर का नाश ही कर दूंगी, देखती रहियो फिर। ना ना बेटा तू कुछ मत करियो। अगर तू यही चाहती है ना कि मैं कुछ ना करूं, तो सारा काम कर दियो मेरे आने से पहले। माँ हाँ बेटा। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा खराब था तो सोचे झाड़ू लगा लो। बैठी रहती हो ना, हाथ पांव जुड़ जाते हैं। और सोनिया कहाँ है? सोनिया ऊपर होगी बेटा। चलो ऐसा करो, तुम खाट पे बैठो, अब मत करो काम। ठीक है बेटा।
तुम्हें मैंने 10 बार मना कर रखा है कि तुम काम मत करे करो, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, पर तुम मानती नहीं हो। कोई बात नहीं बेटा। जब तुम्हारे पैरों में हमेशा दर्द रहता है, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, तो तुम क्यों जगा रही झाड़ू? सोनिया से कह देती, वो लगा देती। बेटा वो पूरे दिन पूरे घर का काम करती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा यदि झाड़ू लगा दिया तो क्या हो गया। अरे माँ, काम करने की उम्र सोनिया क्या है तुम्हारी है? अभी रुक जाओ। सोनिया, सोनिया। क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूँ, माया काम कर रही है, तू क्या कर रही है ऊपर? तो मैंने तो माँ से काम के लिए नहीं बोला, मैं तो ऊपर चाय बनाती। माँ जी ने बोला चाय पीने के लिए, पूछो उनसे। हाँ बेटा मैंने ही बोला था इसे चाय बना ला दे। अरे जब तू चाय बनाने गई थी तो माँ से झाड़ू ले लेती, ये झाड़ू लगा रही बेचारी। मुझे नहीं पता मम्मी झाड़ू लगाती, अगर मैं देखती तो मैं मम्मी से काम थोड़ी ना करवाती। कोई बात ना है बेटा, एक काम कर बेटा, तू जा जाके चाय बना ले जा, और तू भी जा रोटी खा ले जा जाके। ठीक है। दवाई ववाई है तुम्हारे पे? हाँ बेटा दवाई है, तू चिंता ना करे, मेरी बहू मेरी बहुत सेवा करे है। कोई भगत के पास गई थी और ये देख धागा लेके आई है कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जा। अच्छा, हाँ बेटा। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर दवाई ख़त्म हो जाए ना तो बता देना, मैं ले आऊँगा। ठीक है बेटा बता दूंगी, अभी तो है। कितने दिन की है? 5-7 दिन की पड़ी है। चलो ठीक है माँ, 5-7 दिन में ला दूँगा फिर दवाई। पर मैं ये कह रहा हूँ, माँ कहीं अच्छी जगह इलाज करवा लो, रोज़ रोज़ के रोने से एक बार रो लो। मैं अब भी कह रहा हूँ तुमसे। ना बेटा इलाज तो मेरा चल रहा है ना, वहाँ पे ठीक चल रहा है, और फिर बुढ़ापे में तो हाथ पांव दुखते ही रहते हैं, तो क्यों टेंशन ले हुए है। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तू कहाँ से आ रहा है? वो माँ मैं खेत पे गया था, तुम्हें पता नहीं खेत सूखे पड़े हैं, पानी देना खेतों को। फिर मैं उसके गया 12 पे तेजवीर के, तो तेजवीर तो मिला नहीं, उसका लड़का मिला। उसके लड़के कहने लगा तो ये पैसे ज़्यादा लगेंगे अब की बार, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि किससे कहूँ पानी की, कौन चलाएगा पानी। कोई बात ना है बेटा, यदि वो पैसा ज़्यादा ले हुए है तो जो शरणवीर है उससे पूछ ले, वो दे देगा। कौन सा रणवीर? अरे अपने पड़ोसी नहीं है कि 2 खेत छोड़ के? अच्छा अच्छा अच्छा, जो अंकल जी है वो। हाँ ठीक है माँ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। और वैसे भी हमारे खेत के बराबर में तो उनके खेत है, मैं अभी रोटी खा के फिर बात करके आता हूँ उनके पास। ठीक है बेटा, जा खा ले रोटी, चले जाइएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए ले आऊँ? ना मैं ना खाऊँ, एक बार भूख ना है बेटा मुझे। तो कुछ वैसा खाना हो तो बता देगा माँ। ठीक है बेटा बता दूंगी, ठीक। तुझे ही बताऊंगी और किसे बताऊंगी? तू बताती नहीं मेरे को कभी। हे भगवान, बहू इतनी खराब, बेटा इतना अच्छा, मेरे लड़के के भी भाग ही फूट गए। पता नहीं ये बहू कहाँ से आ गई करम जली। हे भगवान तेरे हाथ में है, देख लीजिए भाई। कहीं बुढ़िया ने अपने बेटे को बात ना बता दी हो सारी, बता दी होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या करूं मैं, समझदार होगी तो कुछ बताएगी नहीं। अरे कैसे सोच में से बैठी है, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे एक बार बता, रोटी बना ली? भूख लग रही बहुत तेज। अभी तो नहीं बनाई मैंने रोटी। अरे रोटी नहीं बनाई यार? तुझे पता है मैं सुबह से भूखा हूँ यार, तो ये रोटी बना लेनी चाहिए थी। तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझ पे? मैंने सोचा जब आप आओगे गरम गरम बना दूंगी, वैसे भी आप गरम ही तो खाते हो। यार दिमाग खराब हुआ पड़ा। क्या हो गया ऐसा? अरे यार दिमाग इसलिए खराब है, जिससे हम पानी चलवाते हैं ना, उसने पानी के पैसे बढ़ा दिए। अच्छा तो फिर क्या हुआ? अब क्या होता, एक सरवनीर अंकल हैं, उनके पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, अगर वो कुछ कर दे तो। ठीक है। तो ऐसा कर, तो रोटी लिया, रोटी खा कर जाऊँगा। ठीक है तुम बैठो। ठीक। अंकल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते अमित। अंकल जी तुम्हारे घर गया मैं, उन्होंने बताया कि तुम घेर में हो। अच्छा बता क्या काम है? मैं ये कह रहा था, 2-3 दिन के लिए हमारा खेत में पानी दे दो, खेत सूखे पड़े हैं। ठीक है दे देंगे, तो बता कब करना है? बस ये मान लो कल से कर दो। पर ये बताओ अंकल जी, क्या रुपये घंटा लोगे? अरे घंटा देर से क्या है, लग जाएंगे घंटे तो। अरे तो नहीं, पानी कर लिया। अरे अंकल वो तो बात ठीक है, पर फिर भी आदमी क्लियर कर लेता ना बात को तो ठीक रहता। अरे 60 रुपए चल रहा, तू 60 ही दे दिए, चल तू 50 दे दिया और छोड़। अरे अंकल जी
यहाँ तुम 60 रुपये ले लेना, पर कल पानी चलवा ही दो। कल चलाना है ना? हाँ चल तो ऐसा करे, सुबह आकर चाबी ले जाइए। ठीक है अंकल जी। ठीक है ना? ठीक। राम राम अंकल जी। राम राम। बहू, सोनिया बहू, बोलो। बेटा रोटी बन गई हो तो ला दे, रोटी खा के मुझे दवाई भी लेनी है। क्या पूरा दिन यहाँ बैठ के चिल्लाती रहो, कभी कुछ ला दे कभी कुछ ला दे। देख बेटा, मेरी दवाई का टाइम हो गया, रोटी खा के मुझे दवाई लेनी है। रोटी ना बनाई मैंने। क्यों? सिलेंडर खत्म हो रहा है इसलिए। सिलेंडर खत्म हो गया? कोई बात ना बेटा, सिलेंडर खत्म हो गया तो चूल्हे पे रोटी बना ले। अच्छा, चूल्हे पे रोटी बना लूं? ना उपले हैं ना लकड़ियां हैं, मैं घेर में जाऊंगी उपले लेने? तुम एक काम करो, तुम ही जाके ले आओ ना। क्यों बेटा, तू उबले नहीं ला सकती? लकड़ी उबले तू खुद भी तो जा सकते, तो दोनों टांगे हैं। मतलब घेर में उपले ले ले, मैं जाऊंगी, तुम करी क्या रही हो यहाँ बैठ के? मेरे से चला ना जावे बेटा। अगर रोटी खानी है तो जाके उपले ला दो, मैं बना दूंगी। बहू तू जान है मेरे घुटनों में कितना दर्द है, मैं कैसे लेके आऊंगी? मेरे से तसला नहीं उठाया जाएगा। जा तू जाके लिया, और अमित भी आने वाला है, उसके लिए भी खाना बनाना है, उसे भूख लगी होगी। जा जा जाके लिया जा। तसला नहीं उठा पाओगी ना तो एक काम करो, कट्टे में ले आओ। कट्टा तो उठा लोगी, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं, मैं जाके वहां पे उपले लेके आऊंगी। ए बहू जा, चली जा, लिया, मेरे से कट्टा भी ना उठे। तुमसे कुछ नहीं उठेगा ना तो एक काम करो, यहाँ बैठ के आराम करो, मैं भी चली ऊपर बैठने। अगर रोटी खानी है तो लिया ना जाके। बहू मत कर ऐसे। हे भगवान, क्या करूं? अट्टा कट्टा तो शरीर ले रखा इसने। मेरा बेटा भी आएगा भूखा, कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये तो हाथ हिला के चली गई, कुछ नहीं करेगी ये, पता चल गया मुझे ही जाना पड़ेगा। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। 2-4 उबले तो ले आऊंगी कट्टे में डाल के, कम से कम मेरे बेटे के लिए खाना तो बन जाएगा। अरे संतोष तो ये जा रही। अरे रुको बहन जी। अरे अरे आप कहाँ जा रही हो? कहीं ना बोबो, बस गेट तक जा रही हूँ। अच्छा चलो, तो मैं भी आप ही के पास आ रही थी। अच्छा मेरे पास आ रही थी? हाँ चल घेर में बैठ के बात करा। चलो अच्छा। आ बैठ बोबो, बैठ। घर में ना गैस खत्म हो गई थी, इसीलिए उबले लेने आई थी। अरे तुम क्यों परेशान हुई थी? तो बहू आ जाती, बहू ले जाती, या तो अमित को भेज देती। वो तो बोबो खेत में गया, इसीलिए मैं आई हूँ। और तुझे बहू की तो क्या बताऊँ, बहू ने तो हमारा जीना आराम कर रखा है। हमेशा मुंह पे उल्टा सीधा बोलना, जवाब देना। उसी ने तो मुझे भेजा है कि तू जा उबले लेके आ, जब भी खाना बनेगा। तो अमित को बताओ ना, उसने कमजोरी पकड़ रखी है। तुम बीमार जो रहो, ठीक होती तो लाठी में दम होता और दब के रहती। वो तो तुम ठीक कहो हो, लेकिन बेटे को बता दूंगी तो घर में आप फता जाओगी। वो बोलती है कि तू तेरे बेटे को बताएगी तो मैं तेरा घर बर्बाद कर दूंगी। डर लगा बहन, कहीं बेटे पे कोई आफत ना आ जावे। ये तो वो बहुत गलत कर रही है, जो होगा देखा जाएगा। अमित को बतानी पड़ेगी तुम्हें ये बात। ना ना बहन, उसको नहीं बता सकती, मैं ही उबले ले जाऊंगी, कोई बात ना है। अरे अमित को बताऊंगी, उन दोनों का झगड़ा होगा, बसा बसाया घर का नाश हो जाएगा। इसलिए मैं उसे बता नहीं सकती। मेरे से पूरे दिन घर का काम करवाती है, चला नहीं जाता, फिर भी काम करती हूँ। क्या करूँ, डर लगता है कहीं बेटा उल्टा सीधा काम ना कर ले। डर लगता है बहन, एक ही बेटा है मेरे। नहीं, एक बार समझा के देखो, क्या पता समझ में आ जा। बेटा ही समझा देगा, बेटे से बात करो बैठा के। ना भाई, बहुत ही निर्भाग बहू है। जब वो ऐसे बोलती है कि घर बर्बाद कर दूंगी, तो वो मेरे बेटे को और मेरे को कहाँ छोड़ेगी। क्योंकि उसके पीछे मुझे लग रहा है उसकी माँ उसको पक्का सिखाती है, इसलिए नहीं बोल सकती बहन, बिल्कुल नहीं। बाजी बाजी की तो माँ बर्दाश्त करें, और बाजी की नाश पे उतर जा, नाश लेकर ही चैन ले। चलो परेशान मत हो, उपले तो मैं पुछवा दूंगी गैल लग के। ना ना बहन,
तू परेशान ना हो, मैं अपने आप ले जाऊंगी, 2-3 तो लेके जाने हैं, तू टेंशन ना ले। अरे चलो मैं छुड़वा देती, अपने अपने कोई काम आवे, फिर पड़ोसी किस काम के। ना ना बहन, तुम चले जाओ, तुम्हें भी काम होगा। मैं ना अभी नहीं जाऊंगी, थोड़ी सी देर आराम करूंगी, फिर मैं लेके चली जाऊंगी उपले, कोई बात नहीं। चलो तो ठीक है, तुम आराम करो, मैं भी अपना चलूं, देखूं काम वाम देखूं। हाँ बहन, हाँ, आजकल मेरे पैरों में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चलने में बड़ी परेशानी है। चलो ठीक है, गोद से ले जाकर दवाई वाई लेकर अपना आराम करियो। ठीक है बहन। चलो, आज खेत में आखिर पानी लग ही गया, कई दिन से सूखे पड़े थे। चाची राम राम। राम राम भैया, ठीक है? हाँ ठीक हो चाची, तुम बताओ। अरे कहाँ से आ रहा है तू? सही टाइम पे मिल गया आज मुझे। क्या हुआ चाची, कोई बात है तो बताओ मुझे। अरे बात तो बहुत बड़ी है। बताओ चाची। तुझे ना पता तेरे घर में क्या कलेश हो रहा है? यो कलेश? कलेश तो कुछ ना हो रहा। अरे तो तुझे पता ही ना है कुछ, तेरी माँ कितनी दुखी है। चाची बताओ तो सही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, अपनी बहू को कंट्रोल में रख। यूँ तो देख ले तेरी माँ की गैल के फजी तक रखा हूँ ना घर में है, चलना बस की है नहीं। अरे यो काम कर ले, और सारे दिन तो घर का काम करवावे, तू तो निकट जा खेत क्यार में, और अब खेत घेर में उपले लेना ही है। अच्छा। हाँ, तेरी बहू ने भेजी है उपले लेन, चलना बस की है नहीं, खुद नहीं ले जा सकती वहाँ। चाची मुझे न पता थी ये बात है, तुम परेशान मत हो, आज बता दूँ उसे। ठीक है, अभी वक्त है, सुधार ले, और घेर में जाकर देख ले, तेरी माँ घेर में ही लौट रही है, अभी गई भी ना होगी। ठीक है चाची। हाँ चलो, अमित का आने का भी टाइम हो गया, उपले भरती हूँ। रोटी भी बनवानी है उसके लिए। चाची ठीक कह रही थी, सोनिया ने कितना दुखी कर रखा मेरी माँ को। आज बता दूँ उसे घर पर जाके, अभी यहीं लेके आता हूँ उसे। बताओ, मेरी माँ उपले भरती है, इतनी टांगों में दर्द रहता बेचारी के, तरस नहीं आ रहा बिल्कुल भी से। सोनिया, सोनिया। आई जी। क्या हो गया? माँ कहाँ है? माँ दिखाई नहीं दे रही। माँ कहाँ है? किसी के घर में बैठी होंगी। वैसे भी वो तो पूरे दिन घूमती फिरती हैं, कहती है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, घूमने के लिए दर्द नहीं होता उनके पैर में। तो ठीक कह रही है, वैसे माँ के पैरों में दर्द रहता है और बता घूमती फिर रही है। तो मेरे साथ चल, माँ को ढूंढ कर लेकर आते हैं, देखते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है चलो। ए भगवान, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। माँ। हाँ बेटे। क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं बेटे। माँ, मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल गया बेटे तुझे? 1 मिनट रुको। हाँ भाई, इधर आ। तू क्या कह रही थी? माँ पूरे दिन घूमती रहती है। मैं तुझे यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तू अपनी आंखों से देख सके। अमित जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माफ कर दो तुझे? हैं? अरे बेटा छोड़, अरे मत कर। अरे बेटा अमित, रहने दे बेटा, रहने दे। इसे जान से मार दूँ मैं। अरे रहने दे। मेरी माँ से काम करवा रही है? तरस नहीं आ रहा बिल्कुल मेरी माँ पे? जान से मार दूंगा। छोड़ दे बेटा, इसे छोड़ दे। अरे ये मर जाएगी, कुछ हो जाएगा इसे। तुझे मेरी कसम बेटा, छोड़ दे इसे, मत कर ऐसे। माँ मुझे मत रोको, आज पानी सिर से ऊपर हो चुका है, आज मैं जान से मार दूंगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? अरे बेटा क्या बताती, ये तो नालायक है। अरे मेरा बेटा कम से कम मेरी देखभाल करता, वो तो अच्छा है। ओए सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो मेरी माँ से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। चल मेरी माँ से माफी मांग आके चल। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटी, खड़ी हो। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी हो गए है, तेने तो घर ही बिगाड़ने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। माँ जी माफ कर दो। माँ जी वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। कोई बात ना बेटी, मैं तो ये चाहूँ तू सुधर जा। बेटा तू मुझे एक बात बता, ये सब कुछ तू तेरी माँ के कहने से कर रही थी ना? जी माँ जी। तो आगे से ऐसा मत करना बेटा, ये घर तेरा है, ये परिवार तेरा है, तुझे चलाना है। ठीक है माँ जी। इसे माफ कर दे।
घर ले चल, आगे से ये कोई गलती नहीं करेगी। ठीक है माँ, अगर तुमने माफ़ कर दिया ना ऐसे तो फिर मैंने भी कर दिया। ये लो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं।